दे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का और लेते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए देखेंगे दोस्त कह क्या रहा है, कह रहा है कि देवी धुरा मेला कहां आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या राजस्थान में आयोजित किया जाता है, बी कह रहा है क्या उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, सी कह रहा है क्या बिहार में आयोजित किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है देवी धुरा मेला। अब इसका जवाब आप ट्रिकी दे सकते हैं, आप इसका जवाब ट्रिकी दे सकते हैं और ट्रिकी कैसे दे सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा है देवी धुरा मेला, तो देखिए देवी से आप यहां पर निकालिए कि देवभूमि किसको कहा जाता है। आप देखिए आपका जवाब तुरंत निकल जाएगा बाहर कि देवभूमि हम किसको कहते हैं और देवभूमि जिसको कहा जाता है इस मेले का आयोजन वहीं पर किया जाता है। अब आप में से मैक्सिमम का जवाब आने लगा है, एक का क्या बात है, एकदम बेहद शानदार तरीके से आप मैक्सिमम जवाब दे रहे हैं। तो मैक्सिमम का जवाब आने लगा है, कुछ लोग ABCD कर रहे हैं। देखिए जब बात राजस्थान की आएगी तो एक बात याद रखिएगा, यहां एक जगह है जिसका नाम है पुष्कर और पुष्कर में एक मेला आयोजित होता है जिसका नाम है पुष्कर मेला। और पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो याद रखिएगा अजमेर में। बोलो कहां करते हो, तो आप बताना कि पुष्कर मेले का आयोजन हम अजमेर में करते हैं और कब करते हो आप, तो यह भी बता देना कि इसका आयोजन आप करते हो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब करते हो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये एक लाइन का आप व्याख्या रखो। दूसरी बात कह रहा उड़ीसा, अब देखो उड़ीसा में एक भगवान है, एक जिला है जिसका नाम है पुरी और पुरी में भगवान है जिनका नाम है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी का याद रखेगा क्या निकलता है, यहां से निकलता है इनका ये रथ यात्रा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रथ यात्रा मेला का आयोजन हम कहां पर करते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि उड़ीसा के पुरी जिले में करते हैं और इसका आयोजन कब किया जाता है, तो आप बताना कि इसका आयोजन जून जुलाई माह के मध्य किया जाता है, जून और जुलाई में। इसके बाद बिहार आया है, तो बिहार में एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, एक मेला है जिसका नाम है हरिहर मेला। क्या नाम है, हरिहर मेला। और इसका आयोजन कहां होता है, सोनपुर में किया जाता है। इसलिए आप इसको एक और नाम से जानते हो, आप इसको बोलते हो सोनपुर का मेला। क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो सोनपुर का मेला। एक बात और याद रखेगा, ये जो हरिहर मेला या सोनपुर का मेला है एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला। बोलो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि एशिया में पशुओं का, नोट करते चले जाइएगा, एशिया में पशुओं का सबसे बड़े मेला। तो याद रखेगा एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा मेला जब माना जाता है हरिहर मेला या हम सोनपुर का मेला बोलते हैं। और ये कई बार पूछा हुआ है। अब देखिए पुष्कर मेला में एक पॉइंट और जोड़िए, विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। क्या याद रखना, विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। बोलो कौन सा लगता है, तो आप बोलोगे कि विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है। बात आ गया उत्तराखंड और हमको चर्चा करना है देवी धुरा मेला। तो देखिए आप सबसे पहले इसकी व्याख्या सुन लीजिए जो आपके दिमाग में छप जाए, बैठ जाए, और उसके बाद तब उत्तराखंड से और क्या बन सकता है प्रश्न सुनिए। पहले देवी धुरा मेला वहां पर जो आयोजित किया जाता है एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम के तौर पर होता है। इसमें स्थानीय लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं और पत्थर फेंकने का युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, पत्थर फेंकने का। अब इसमें एक घेरा बनाया जाता है और पत्थर को डकाया जाता है ऊंचाई तक, वजन साथ साथ वजन बढ़ता चला जाता है और इसका आयोजन किया जाता है ताकि इसका वर्ष भर लोग क्या करते हैं, वर्ष भर इसका अभ्यास करते हैं। और ये इसमें दो टोली जो बटी होती है, ये देखा जाता है सबसे ज्यादा भार वाला पत्थर कौन डका पाया और इसी के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं पहलवानी का होता है। तो देखिए उत्तराखंड में इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, इस मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो याद रखिएगा इस मेले का आयोजन किया जाता है रक्षाबंधन के दिन। बोलो किस दिन, तो रक्षाबंधन के दिन इस मेले का किया जाता है आयोजन। ठीक है, अब देखिए
यहां से आप इंपॉर्टेंट चीजें आपने मेंशन कर लिया, लेकिन एक बात और सुनना, क्या जब बात आया है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड से बनने वाले 2-3 क्वेश्चन और हम आपसे डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में 2 आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। कौन कौन सा? एक आंदोलन का नाम है टिहरी बांध आंदोलन। बोलो कौन सा आंदोलन? टिहरी बांध आंदोलन। और एक आंदोलन और हुआ है यहां पे जो सबसे ज्यादा फेमस है। आप बोलो इसका नाम बताओगे कौन सा आंदोलन? तो आप बताओगे कि सर इसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या नाम है? चिपको आंदोलन। इसके अलावा एक चीज यहां पर और फेमस है आपके एग्जाम के काम का, क्या कि उत्तराखंड में फूलों की घाटियां हैं। नंदा देवी चोटी पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। इसीलिए एक लाइन और ऐड करिए, उत्तराखंड को क्या बोलते हो? उत्तराखंड को आप बोलते हो फूलों की, क्या बोलते हो? फूलों की घाटियों वाला राज्य बोलते हो दोस्त। क्या? फूलों की घाटियों वाला राज्य। अब जाकर के ये एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ। आप लीजिए डियर, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चला जाए। बोले क्लियर हो गया? देखिए एकदम दिमाग में एकदम बैठाइए। एक सीट देख, आपको पता है एक सीट आ जाए उस पर मेरा कब्जा होगा, बस यही मन के अंदर जुनून बनाइए। मुझे और कुछ से मतलब नहीं है, आपका भला होना चाहिए। एक सीट आए, उस एक सीट पर आपका होगा, बस ये मन के अंदर जज्बा बना करके रखिएगा दोस्त। कोई माइक का लाल नहीं है जो आपको पीछे कर सकता है। आप बस आगे जाने के बारे में सोचो। आप किसी को पीछे नहीं छोड़ना है आपको। कोई आपसे पीछे हो जाए, आप किसी को टांग खींच लो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे आगे जाना है, इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। और यही एनर्जी आपको अपने अंदर मेंटेन करके रखनी है और यही दिलाएगा सिलेक्शन, और कुछ नहीं। आइए लेते हैं सीरीज का, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए सीरीज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? देखिए सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं छोटा करता हूं ताकि एक्सप्लेनेशन चीजें और थोड़ा सा बेहतर कर सकूं, लिख सकूं। तो चलिए, हां चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? कह रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, कह रहा डॉक्टर सीवी रमन जी को, सी कह रहा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या उपर्युक्त सभी को। चलिए मैक्सिमम का कमेंट्स आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक बात बस मैं कहूंगा, आत्मविश्वास से बढ़ करके कोई हथियार नहीं होता है, और आत्मविश्वास आपके अंदर है, उसको जगाइए। किसी का शब्द आपके लिए मायने नहीं रखेगा, किसी का कहना मायने नहीं रखेगा।